हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 के रोड मैप के बारे में। जेई मेंस खत्म हो गया 9 तारीख को सभी लोगों का, और जिन लोगों का पहले खत्म हुआ उन्होंने तो रेस्ट लेकर तैयारी करना शुरू भी कर दिया है। अब हम लोग एक दिन का रेस्ट सारे ही लोग ले चुके हैं, तो अब हम लोग एक प्लानर के साथ हैं। तुम्हारे पूरा वीडियो अंत तक देखना, तुम्हारे नंबर जरूर बढ़ेंगे और हम लोग कम से कम 80 प्लस नंबर स्कोर करेंगे अगर तुमने मेरी बात पूरी तरह से मान ली। ठीक है, प्लानर बहुत जरूरी है और प्लान वे में जब स्टडी करोगे तभी ही नंबर आएंगे, अदरवाइज नंबर नहीं आएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि हमें जेई मेंस और एडवांस में अंतर को समझना है कि जेई मेंस और एडवांस में अंतर क्या है। देखो, जेई मेंस जो है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड पेपर है जिसमें हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग उतनी डेप्थ में नहीं डिस्कस हो रही थी, अगर स्पेशली बात करें केमिस्ट्री की। लेकिन जो जेई एडवांस है उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल डेप्थ दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर से लास्ट ईयर बहुत अच्छे सवाल आए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें डेरिवेशंस करने पड़े। तो अगर तुम्हें केवल फॉर्मूला याद है, केवल रट्टाफिकेशन कर रखा है, तो उससे काम नहीं चलेगा। कंसेप्चुअल डेप्थ की जरूरत होगी, तुम्हें डिटेल में टॉपिक आएगा तभी तुम तैयारी कर पाओगे। बिल्कुल सोलो तैयारी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सारे तुक्के सारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं, फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं रह जाता है। ठीक है, और एडवांस के लिए यार कोई मैजिक, मतलब बहुत ऐसा कुछ कठिन काम नहीं करना है, मैजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे तुमने जेई मेंस में 17 18 15 14 12 घंटे पढ़ा था अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, वैसे ही पढ़ते रहना है। लेकिन अब 18 में से, क्योंकि देखो जेई मेंस में 75 में से तुम्हें 60 क्वेश्चंस करने पड़ रहे थे, यहाँ पे आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अगर मैं मान लूँ, पूरे जो केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से अगर तुमने 25 तक भी सही कर दिए ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और हम लोग 80 नंबर आराम से ले आएंगे 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, और 80 प्लस नंबर का ही टारगेट लेके चलेंगे, इससे कम टारगेट लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें एक्यूरेट सॉल्विंग तरीका, हमें क्वेश्चन को पिक करना सीखना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, मल्टी करेक्ट को ठीक से करना सीखना है और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। रिलेवेंट मटेरियल सॉल्व करना है, कॉम्प्रहेंशन स्किल्स हमें अपनी बढ़ानी है, धीरे धीरे पढ़ना है और कंपटीशन को मतलब मेजर करके आगे बढ़ते रहना है, जिससे कोई दिक्कत हमारे पास ना आए। ठीक, अब एडवांस के लिए हम में से कौन लोग एलिजिबल हैं, हम लोग कौन लोग पेपर दे सकते हैं? तो मेरे हिसाब से जिनका 94 प्लस परसेंटाइल है वो एडवांस के लिए श्योर शॉट एलिजिबल है और उन्हें ट्राई देना ही चाहिए, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, एडवांस देके देखो यार, तैयारी करोगे तो फिर होगा भी, नहीं तैयारी करोगे तो नहीं होगा, ये तो बात तय बात है। तो अब एडवांस की तैयारी करें कैसे? एडवांस की तैयारी करना कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो कि थ्योरी चैप्टर्स, मैं अभी लिस्ट बताने जा रहा हूँ, अगली स्लाइड में लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से शुरू करना है। तो पहले थ्योरी से शुरू करो और पीवाईक्यूज लगाओ कम से कम 2010 से लेके 2022 तक के। ठीक है, उतने पीवाईक्यूज करने हैं, 23 वाले पेपर को एज ए मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो 22 तक के पीवाईक्यू लगाओ, जिससे तुम्हें ये फील होगा कि एडवांस में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और एब्सर्डनेस नाम की कोई चीज नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जब पीवाईक्यू हो जाए, थ्योरी हो गई, पीवाईक्यू हो गए, उसके बाद बात आती है कि अब तुम्हें एडवांस लेवल की प्रॉब्लम जो क्रिटिकली तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दें, ऐसे सवाल लगाने हैं। तो वो कहाँ से लाओगे? वो या तो कोई कोचिंग, तुम जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, यार मेरे को नहीं पता तुम किससे पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे कोई ट्रस्टेड मटेरियल तुम्हारे पास हो जो एडवांस लेवल का तुम्हें प्रोवाइड करा रहे हो, तो वहाँ से लगा लो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो अपने हम लोगों का जो कोर्स है डेक्स्टर कैम का कोर्स, वहाँ से भी तुम शीट्स को लगा सकते हो, वो कोर्स लेना पड़ेगा, वहाँ से तुम कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है, ये कंपल्शन नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है। ठीक, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें पहले सॉल्व करके खत्म करो, वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा भी होल्ड कर लो, फिर उन्हें मई में स्टार्ट करना, अभी 20 दिन पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक फटाफट कर लो। और अगर तुम्हें स्पीड रिवीजन करना है तो हम लोगों की 20 45 डेज की जो चेकलिस्ट है, रिवीजन चेकलिस्ट है एडवांस के लिए, उसे देख लो। उसमें सारे चैप्टर्स के मैंने थ्योरी बहुत कम समय में कंसाइज तरीके से करा रखी है। ठीक, और पढ़ने का टाइमिंग बिल्कुल नोट रखना कि सुबह 9 से 12 और 2 से 5 हमें पढ़ना है, 2 से 5 या 6 तक, 5:30 तक पेपर होता है, उतना हमें पढ़ना ही है। अब एडवांस चेकलिस्ट अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू करना चाहिए और एक दिन में एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, उसके पीवाईक्यू करो और एडवांस लेवल शीट करो। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो ही हो पाएगा। अब एडवांस लेवल क्वेश्चंस देखो यार, या तो कोचिंग का मटेरियल था या हम लोगों की शीट जो डेक्स्टर कैम की हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया उसकी शीट्स हैं, या कोई बुक भी ले सकते हो, जैसे हिमांशु पांडे, एन अवस्थी और वी के जायसवाल, उनकी बुक्स को भी तुम यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पे चलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन को चलेंगे, कोऑर्डिनेशन को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, एक एक करके ही चलते जाएंगे। ये जो ब्लॉक्स बने हैं इन्हें पहले करना, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। ब्लॉक डी में केवल अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डर लगता है तो यार उनका भी मतलब
डर से मत करो तो बात अलग है। वैसे ये चारों ब्लॉक करने कैसे हैं मैं इसके बारे में बता रहा हूँ तुम्हें कि पहला ब्लॉक करो, दूसरा ब्लॉक करो, फिर तीसरा ब्लॉक करो। और इनऑर्गेनिक देखो मैंने लास्ट में रखी है क्योंकि तुम इनऑर्गेनिक भूल जाओगे बार-बार, इसीलिए इनऑर्गेनिक लास्ट में रखी गई है। इनऑर्गेनिक लास्ट में करने से क्या होगा, वो फ्रेशन अप रहेगी और फ्रेशन अप रहने से तुम्हारे सवालों की टेंडेंसी जो होगी सॉल्व होने की या याद रखने की, रिटेंशन पावर तुम्हारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उस रिटेंशन पावर को यूज़ करके तुम पेपर में सवाल लगा लोगे। इन 3 टॉपिक से मेरे एस्टीमेट से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसे ध्यान रखना। ब्लॉक डी में रखने का मतलब ये नहीं है कि वो लास्ट में करने हैं इसलिए क्योंकि वो लीस्ट प्रायोरिटी पे है। प्रायोरिटी तो है उनकी भी ज़्यादा, लेकिन क्योंकि लास्ट में रखे हैं इसलिए जिससे तुम्हें रिकॉल रहे, तुम भूलो ना। अगर इनिशियली कर लोगे और बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे बाद में, तो फिर ये भूल जाओगे, फिर रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि यहाँ से शुरू करो। अगर तुम्हारे जो चैप्टर स्ट्रांग है तो उनके आगे एस लिख लो और उन्हें पहले कंप्लीट करो। एक एक दिन में एक एक चैप्टर करते जाओ, इस तरह से करते जाओ। अगर तुम्हारे स्ट्रांग है, जो वीक है उन्हें करते जाओ। ठीक है। मैंने जिन थोड़े बहुत पीवाईक्यू डाल रखे हैं 2022 तक के, जो बचे हुए पीवाईक्यूज है मैं वो डालता रहूंगा। ठीक। तो ये यहाँ से करना ही करना है यार, ज़्यादा समय ले नहीं रहा हूँ तुम्हारा, फटाफट करते रहना। ठीक। अब प्रॉब्लम करनी कहाँ से है? करनी वहीं से है कि अगर कोई कोचिंग का मटेरियल है तुम्हारे पास, जिस भी कोचिंग में हो तुम, वॉट एवर इट में भी, वहाँ का मटेरियल सॉल्व करो। अगर केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बात करें तो बुक्स अगर चाहिए तो एक इनऑर्गेनिक के लिए वी के जायसवाल यूज़ कर सकते हो, हिमांशु पांडे यूज़ कर सकते हो अपनी किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए, और एन अवस्थी यूज़ कर सकते हो अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके लेवल 2 के क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस लगा लोगे तो अच्छा रहेगा। या फिर अगर तुम्हें ये कर चुके हो पहले और तुम्हें और क्रिस्पी प्रॉब्लम्स चाहिए जिनमें तुम्हें मजा आए करके, तो तुम लोग हम लोगों का जो एडवांस कोर्स है उसे ऐप से जाके डाउनलोड करके उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक। हम लोगों की ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये सीरीज है अलग अलग, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल की पूरी चेकलिस्ट बनी हुई है। वहां से तुम ये चैप्टर्स को रिवाइज भी कर सकते हो डिटेल में करना, और एडवांस जो 45 डेज वाली चेकलिस्ट है वहां से भी तुम क्वेश्चंस को, मतलब थ्योरी को, और रिवाइज कर सकते हो कंसाइज वे में। ठीक है। अगर किसी को इस कोर्स के बारे में और जानना है तो ये वाला वीडियो है जिसका थंबनेल लगा हुआ है, इसे अगर ध्यान से देख लोगे तो तुम्हें काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। और लास्ट मंथ ऑफर भी चल रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी है यार, है ना। मैं कह नहीं रहा हूँ कि ज़बरदस्ती ज्वाइन करो। अच्छे से करोगे तो सीट मिलेगी, वहीं मिलेगी जहाँ तुम चाहते हो। और तैयारी जोरदार तरीके से करेंगे। और जो लाइव सेशंस में हम लोग धीरे-धीरे मिलते रहेंगे, तुम्हें कोई और डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर और कुछ ज़रूरत है, तो मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा यार। ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना और खूब सारी पढ़ाई करते रहो।